सबको गुड आफ्टरनून। ये प्रेस मीट आज साउथ जोन में हमने साउथ वेस्ट जोन आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस में अरेस्ट किए गए 5 एक्यूज़ के बारे में ब्रीफ करने के लिए रखी गई है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 13 तारीख जून 2024 को लगभग 10:30 बजे एक आसिफ नगर एक्स रोड के पास एक इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे जो इस केस में डिसीज़्ड है मोहम्मद कुतुबुद्दीन को 5 लोगों ने अटैक किया और बुरी तरह से मार करके स्टैब करके उसका मर्डर किया। इसमें 5 एक्यूज़ड हैं। A1 सैयद ताहिर, A2 सैयद इमरान, A3 सैयद अमान, A4 सैयद मुजफ्फर और A5 शेख जावेद। ये 5 लोगों को आसिफ नगर पुलिस और टास्क फोर्स ने बहुत ही जल्दी पकड़ के ये साबित कर दिया है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होगा जहाँ पे ये राउडी एलिमेंट्स और इस तरीके की गलत तरीके से लोगों को मारा जाएगा और राउडिज़म किया जाएगा, तो तुरंत हैदराबाद पुलिस इसमें एक्ट करेगी और जल्द से जल्द इन एक्यूज़ को पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएगी। इस बारे में केस रजिस्टर हुआ था क्राइम नंबर 305 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 302 रेड विथ 34 IPC एंड 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट। की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद और CCTV वेरिफिकेशन के बाद ये 5 एक्यूज़ का नाम इसमें सामने आया है और इन 5 एक्यूज़ को पकड़ के अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस कलेक्ट करके डिटेल में इसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के ये केस चार्जशीट किया जाएगा और ये ज़रूर हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस केस में हमें कन्विक्शन आए। रिसेंटली बहादुरपुरा के एक केस में 3 राउडीज़ जो राउडी शीटर हैं काला पत्थर के, उनको लाइफ कन्विक्शन आया है। इसी तरह इस केस में भी यही कोशिश की जाएगी कि कड़ी से कड़ी सज़ा इन 5 एक्यूज़ को दी जाए। ये एक क्राइम नंबर 264 ऑफ 2023 चंद्रा वाइन्स आसिफ नगर में हुआ था, जहाँ पे मर्डर केस था ये भी, जिसमें जिसकी मौत हुई थी उसका नाम मुजाहिद था और उस टाइम पे इसकी मौत के ज़िम्मेदार जो एक्यूज़ लोग थे उसमें A2 कुतुबुद्दीन था और इसी मौत का बदला लेने के लिए, मर्डर का बदला लेने के लिए A1 to A5 ने ये कॉन्स्पायरेसी करके 13 तारीख की रात इसको मर्डर किया। रीज़न क्या था इसके पीछे? मतलब कुछ बदले का रीज़न था कि उनके भाई को मारा गया है, इसलिए इसमें जो हमारे A1, A2 और A4 ताहिर, इमरान और मुजफ्फर, ये तीनों आपस में भाई हैं। A3 अमान जो है इनका बाबा बोलते हैं जो वो है, और A5 जावेद इनका फ्रेंड है। इन सब ने मिलके वो प्रीवियस मर्डर का बदला लेने के लिए एक कॉन्स्पायरेसी रची और इसको बुरी तरह से मार दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अटैक करने के टाइम पे पुलिस वहाँ मौजूद होती जो ज़रूर इसको रोका जाता और हर तरीके से ये मर्डर नहीं होता। 5 एक्यूज़ड। ये 5 लोग नशे की हालत में थे या नॉर्मल थे? कुछ लोग अल्कोहल टेस्ट, उनका FSL और अल्कोहल टेस्ट किया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ये वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। मतलब चंद दिन पहले साउथ वेस्ट में कुलसुमपुरा पुलिस लिमिट में एक और मर्डर हुआ था, उसकी भी पुलिस की कोई पता नहीं गई, जबकि इस मर्डर केस की प्रेस मीट, वो जो मर्डर हुआ था जहाँ शराब बिकती जो घर में, वहाँ पे मर्डर हुआ था, उसके बावजूद भी वहाँ पे खुलेआम शराब बिकी, जबकि साउथ वेस्ट पुलिस मैडम रात में खाना खाने वालों को पकड़ के जो है उनके ऊपर केस बुक कर रही है, खुलेआम शराब। आप एक केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 पार्ट 2 का केस हुआ था, जिसमें उस आदमी को धक्का दिया गया और गिरने के बाद उसकी मौत हुई है। उसमें इंटेंशन मर्डर का नहीं था, तो इसको हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहते हैं। बट येस, जो आप ये वाइन सेलिंग की बात करें, उसके बाद अगर आप FIR ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखेंगे, कम से कम 7-8 केस साउथ वेस्ट जोन में आज के दिन में भी 2 केस हुए हैं जहाँ पे इस तरीके की इलीगल तरीके से बेचे जाने वाली शराब को सीज़ किया जा रहा है। फिर भी खुलेआम शराब वहाँ पे आपको रात में 2 बजे भी मिलेगी। आप हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन, ये आप हमें मालूम कहाँ पे मिलेगी, किधर भी मिलेगी, हम उसको पकड़ के लाएंगे। प्लीज़ प्रोवाइड अस द इन्फॉर्मेशन। और इसमें जो पूरे सिलसिले में जो A1 से A5 को पकड़ने में जो बहुत बढ़िया काम किया है हमारी DCP टास्क फोर्स रश्मि मैडम, उनकी टीम, अलॉन्ग विद SI शरद चंद्रा, ACP आसिफ नगर किशन कुमार एंड अंडर सुपरविजन ऑफ द टीम ऑफ आसिफ नगर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर जी वेंकटेश्वर, ये 5 एक्यूज़ को पकड़ा गया है। और इसी तरह आने वाले टाइम में भी, पहले तो हम ये वादा करते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा, और होता है तो इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी।